मिर्जापुर में पानी की समस्या से जूझ रहे एक गांव में आज़ादी के बाद हर घर हर नल योजना के तहत पहुंचे पानी ने महिला जिलाधिकारी और जनपद के सत्ताधिकारी नेताओं को आमने सामने कर दिया है। बीजेपी नेता की शिकायत पत्र लिखने के बाद अचानक डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर के बाद सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठारत कर दिया गया, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक में ड्रमगंज पहाड़ी पर बसे लहुरियादह गांव में आज़ादी के बाद पहली बार पानी पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने खुशी का ठिकाना न रहा। अब तक यहां पर टैंकर और पहाड़ के झरने से निकलने वाले पानी को इकट्ठा कर लोग अपने दैनिक जीवन का काम चलाते थे। बरसात के मौसम में बारिश के पानी को इकट्ठा कर छान कर पीते थे। मगर आईएएस दिव्या मित्तल ने जनपद का डीएम बनने के बाद जब गांव में पानी की समस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लिहाजा 29 अगस्त 2023 को गाँव में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डीएम दिव्या मित्तल ने पूजा पाठ कर गांव में लगे नल को खोला। पानी गांव तक पहुंचा गया। गांव में लगभग 500 लोगों की आबादी है, जहां इस योजना के तहत घर घर नल लगा हुआ है। गांव के लोग डीएम दिव्या मित्तल को पानी गांव तक पहुंचाने की वजह से भगवान मान रहे हैं। उन्होंने आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके अचानक ट्रांसफर से भी दुखी हैं। ट्रांसफर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मगर इस उद्घाटन के बाद ही सियासत करने वाले डीएम दिव्या मित्तल को झेलनी पड़ गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष विपुल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर डीएम दिव्या मित्तल पर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में लहुरियादह के उद्घाटन समारोह में किसी नेता को न बुलाए जाने पर आपत्ति जताई है। ये बताएं कि आपने लेटर लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि इसी लेटर पे ट्रांसफ़र हुआ डीएम का, क्या कहेंगे? हाँ हुआ। क्या लिखा था, क्या शिकायत आपने करी थी? यही शिकायत हमने किया था। क्या? कि जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करके जो जनप्रतिनिधियों का काम है उसमें उनको सूचना देना, न तो हमारे यहाँ के वहाँ प्रमुख को सूचना दिया गया, न तो क्षेत्रीय विधायक को सूचना दिया गया। मैं भी वाइस चेयरमैन हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, न मुझे सूचना थी न सांसद को। और ऐसे इस तरह से अब तो होना चाहिए, इसी पर हुआ, इसीलिए हमने लिखा था। नाराज़गी थी? हाँ, नाराज़गी थी। लहुरियादह ही मुद्दा था और या फिर और कोई जनपद में और कोई मुद्दा था जहाँ से नाराज़गी थी उनसे? कई जगह मनमाना कर रही थी। देखिए, उद्घाटन उनका काम नहीं, उद्घाटन वो कई जगह कर रहे थे। नाराज़गी यही थी? नाराज़गी है। कहा जा रहा है कि डीएम की लोकप्रियता नेताओं को थोड़ा हजम नहीं, डीएम की लोकप्रियता से नेताओं से क्या कंपटीशन है? अगर हमारे सपा बसपा की लोकप्रियता बढ़ रही हो सकता है मेरा हो, डीएम की लोकप्रियता से हमारा क्या कंपटीशन है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिलाधिकारी महोदय देखिए, लोकप्रिय हमें नहीं लगता लोकप्रियता जैसा शब्द उनके लिए सूट करता है। एक जिलाधिकारी की ड्यूटी जो है, ड्यूटी करना चाहिए। प्रतीक्षा रद्द भी कर दिया है, तो ये फूलों की जो बारिश हुई ये थोड़ा भारी पड़ गया क्या उनको? कहा जा रहा है सपा के लोग थे जिन्होंने फूल बरसाए। निश्चित थे, सपा वालों ने धरना दिया उनके लिए। ट्रांसफर नहीं, ये कौन सी परंपरा है? अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग, ये तो व्यवस्था है सरकार की, इस पर कोई धरना देगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं क्या कहूँ, मेरे लिए ही स्वयं एक बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि जब मैं मिर्ज़ापुर में आई थी जिलाधिकारी के रूप में तो मुझे समस्या का पता चला, तो मैं बहुत द्रवित हुई कि आज भी हमारे जनपद में, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो उसी क्रम में मैं यहाँ आई थी और यहाँ पे कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पानी पहुँचाना कठिन था, परंतु कई योजनाओं के कन्वर्जन से, बहुत सारे विभागों के कन्वर्जन से और दिमाग लगाने से ये हल निकला। और ये पहला काम था जो मैं क्या कहूँ, मन्नत मांगी थी कि हो जाए इस जनपद में, और वो आज हो गया। तो बहुत ही खुशी का पल है मेरे लिए। मुझे उम्मीद है कि जो गाँववासी परेशान थे अब उनकी परेशानियाँ कुछ कम हो जाए। आपने कहा कि अभी जो है बड़ा कठिन था यहाँ पे पानी लाना, कितनी कठिनाई आपको हुई? देखिए, कठिनाई तो इसलिए हुई कि जैसे मैंने बताया कि भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी थी, बीच में जंगल थे, बीच में हाईवे थे, तो सबसे एनओसी लेना, मतलब जो सरकारी जिस तरह से काम चलते हैं, क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट को साथ लेके चलना होता है। और सबसे ज़्यादा समस्या तो यही थी कि हमें हल मिले और उसके बाद शासन को हमें समझा पाए कि ये ज़रूरी काम है। ये सबसे बड़ी हमारे सामने चैलेंज था, परंतु माता ने रास्ता दिखाया और एक के बाद एक सभी लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। जिन लोगों ने शुरू में कहा था ये संभव नहीं है, उन्हीं लोगों ने हल निकाले और वही लोगों ने लगातार, हमारी पूरी टीम ने, एडीएम नमामि गंगे ने, एक्सीडेंट जल निगम ने, बीडीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने, जो भी लोग रहे, लगातार बहुत ही अच्छा प्रयास किया, तभी ये आज ये कार्य जो है सफल हुआ है।
पन्नालाल जी क्या कहेंगे, कब से पानी की दिक्कत है और डीएम साहब ने समस्या से क्या कहेंगे? हम लोग तो अपने लड़के से देख रहे हैं कि पानी की दिक्कत हो रही है। जब से हम लोग बच्चे थे तब से पानी की दिक्कत हो रही थी। अब पानी, अब कहने का मतलब इस उम्र में हो गए, पानी की व्यवस्था हो गया है, लेकिन अभी चालू हो गया, लेकिन अभी चालू करने के बावजूद अब पानी सप्लाई पूरा बराबर नहीं पहुंची। हो जाएगी, इतना हो गया तो हो जाएगी। हो जाएगा। हाँ। तो किसको श्रेय देंगे इसको? ये अब डीएम साहब या मोदी योगी को श्रेय देंगे और किसको देंगे, जो किए हैं। ट्रांसफर भी हो गया डीएम का, क्या कर? ट्रांसफर हो गए डीएम, तो क्या बताएं हम लोग। अब अपने बस में तो है नहीं कि डीएम साहब के फिर अच्छा से हुआ है वापस- बुरा? नहीं, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। यहाँ से चली गई तो बुरा हुआ, इसलिए यहाँ रहती तो और कुछ भी काम करती। जैसे पहाड़ में देख के जब इतना नीचे से पानी यहाँ पहाड़ पे चढ़ा दिए डीएम साहब, तो हो सकता है आदमी के किसके पास में ज़मीन नहीं, किसके पास में जगह नहीं है, किस पे खाना नहीं है, कुछ में कुछ तो इंतजाम करती ना। ठीक, थैंक यू सो मच। क्या नाम है चाचा? हाँ, मिश्री लाल। मिश्री लाल जी, ये बताइए, पानी यहाँ पे आ गया, कैसा लग रहा है अब आपको? अब पानी आया सर, हमको खुश लग रहा है, आनंद आ रही है। हाँ, अब यही है कि हमारे लोगों के मतलब ये रहा है कि अब भोजन का पानी का कितने पानी सालों तो हो से, गया है। कितने सालों से दिक्कत थी पानी? हाँ, लेकिन ये कि हम लोगों को अब सुरक्षित हुआ अब पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी। अब पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगे। अगर बराबर पानी चलता रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। कब से पानी की दिक्कत थी? अरे कब से थे, तो बाबा दादा के पहले थे। ये भैंसौड़ बलाय जो है, जी। वहाँ से कंधे पर गागर घड़ा ले करके वहाँ से कौड़ेरी से वहाँ जाए, नहाए पछाने आवे, तो खाए नहाए तो फिर काम करे जाए। तो यही तो अब पानी आ गया है, किसको अब धन्यवाद पानी देंगे? है। डीएम को? अरे डीएम के देंगे और मोदी योगी के देंगे, जो हमारा प्राण जिया रहा है तो उसके ना देंगे। ठीक है, तो यही है सर।